इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं BSNL। प्यारी जोड़ी का कमाल, मोबाइल से मनचाहे BSNL लैंडलाइन पर करें मुफ्त कॉल। और अर्नी यूनिवर्सिटी, ब्रिंगिंग एम्बिशन इन लाइफ। वित्त मंत्री हरमोहिंद्र सिंह चड्ढा ने की बीपीएल परिवारों के लिए कर्ज पर ब्याज दर घटाने की वकालत। कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने किया लैंड मॉर्गेज और ग्रामीण विकास बैंक का घेराव। और सिरसा के सीएम के कॉलेज में रंगारंग कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ यूथ फेस्टिवल। समापन समारोह में पहुंचे गृह राज्य मंत्री। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह। अब खबरें विस्तार से। बैंकर्स सरकार से मांग करें कि किसानों की तरह बीपीएल परिवारों के लिए भी ब्याज दर घटाकर 7% कर दी जाए। ये कहना है वित्त मंत्री हरमोहिंद्र सिंह चड्ढा का। वे सोमवार को चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। चंडीगढ़ में सोमवार को वित्त मंत्री हरमोहिंद्र सिंह चड्ढा ने राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक ली। बैठक में वित्त मंत्री ने बैंकरों से आह्वान किया कि वे भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार से कृषि क्षेत्र की तरह बीपीएल परिवारों से ली जाने वाली ब्याज दरें 12% से घटाकर 7% करने की मांग करें। From BPL families range from 9% to 12%, but as these families are already below poverty line, the rate of interest should not be more than 7%, which is normally charged for agriculture advance. I request this forum to take up this issue with the RBI and the Government of India. पंजाब नेशनल बैंक की ओर से आयोजित इस बैठक में हरमोहिंद्र सिंह चड्ढा ने किसानों को बांटे जाने वाले क्रेडिट कार्ड्स में हो रही देरी पर नाराजगी भी जाहिर की। I would request the bankers to expedite the issuance of Kisan credit card to all the eligible and non-defaulting farmers of the state so that the farmer can take the benefit of which they are entitled under the scheme. वित्त मंत्री ने बैंकर से 2000 से ज्यादा आबादी वाले गांवों में बैंक शाखा बढ़ाने की बात कही। बैठक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक MR गर्ग समेत कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से राकेश गुप्ता की रिपोर्ट। फरीदाबाद में सोमवार को बाल दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम करवाया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अपने संबोधन में राज्यपाल ने लोगों से असहाय और जरूरतमंद बच्चों की सहायता करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ साथ आम नागरिकों को भी ऐसे बच्चों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने कई रंगारंग प्रस्तुतियां दी। लेकिन वो बच्चे जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, तो उनका तो कोई दोष नहीं है, इसलिए ये समाज की जिम्मेदारी है, देश की जिम्मेदारी है कि उन बच्चों का लालन पालन भी ठीक तरह से हो। बाल दिवस के मौके पर सिरसा की श्री तारा बाबा कुटिया में बच्चों की भारी भीड़ रही। बच्चों ने तारा बाबा की समाधि पर माथा टेका। श्री तारा बाबा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने बच्चों का स्वागत किया और उपहार देकर उन्हें बाल दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर बच्चों ने खूब मौज मस्ती की। वो देखो, पीछे प्रदेश भर में सोमवार को बाल दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कई रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए। आइए देखते हैं बाल दिवस से जुड़ी कुछ खबरें। जींद के बाल भवन में बाल दिवस धूमधाम से मनाया गया। स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश कर समा बांधा। डीसी युद्धवीर सिंह खयालिया ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। युद्धवीर सिंह खयालिया ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं, इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। उन्होंने छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया।
उधर कुरुक्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में बाल दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। स्कूलों में पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल में 2 दिवसीय बाल दिवस समारोह का सोमवार को समापन हुआ। समारोह के आखिरी दिन बच्चों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। डीसी मनदीप सिंह बारड़ा और एसपी पारुल कुश जैन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बाल दिवस पर डीसी और एसपी ने आसमान में गुब्बारे छोड़े। उन्होंने सभी को बाल दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं सिवानी मंडी में भी बाल दिवस धूमधाम से मनाया गया। स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों का मनोरंजन किया। अध्यापकों ने बच्चों को जवाहरलाल नेहरू के बताए रास्ते पर चलने की सलाह दी। बाल दिवस के मौके पर करनाल में एक समारोह करवाया गया। समारोह में स्कूली बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति पेश की। डीसी नीलम प्रदीप कासनी ने जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। नीलम प्रदीप कासनी ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बेहद प्यार करते थे। डीसी ने छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सोनीपत के बाल कल्याण परिषद भवन में बाल दिवस मनाया गया। डीसी पंकज अग्रवाल ने कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी, जिसकी लोगों ने प्रशंसा की। वहीं मामचंद पब्लिक स्कूल में बाल दिवस को स्पोर्ट्स सेलिब्रेशन के रूप में मनाया गया। सोनीपत से विधायक कविता जैन ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। जुलाना के ऋषिकुल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में बाल दिवस धूमधाम से मनाया गया। छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चों से पंडित जवाहरलाल नेहरू के बताए रास्ते पर चलने की अपील की। उधर असंध के विभिन्न स्कूलों में बाल दिवस मनाया गया। छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर समा बांधा। समारोह में फैंसी ड्रेस कंपटीशन और डांस कंपटीशन भी करवाए गए। छात्रों और अध्यापकों ने जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। अब समय है ब्रेक का। बुलेटिन में आगे देखेंगे। कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने किया लैंड मॉर्गेज और ग्रामीण विकास बैंक का घेराव। और सिरसा के सीएम के कॉलेज में रंगारंग कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ यूथ फेस्टिवल। समापन समारोह में पहुंचे गृह राज्य मंत्री।